टॉपिक डालो VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं अपन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR। देखो इस थ्योरी से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग आपको 50% क्वेश्चन तो इसी से मिल जाएंगे। वेस्पर थ्योरी से भरे हुए हैं क्वेश्चन इससे, क्योंकि इसमें आप ज्योमेट्री निकालना सीखोगे मॉलिक्यूल की, और ज्यादातर क्वेश्चन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वगैरह से ही आए हुए हैं, है ना। तो ध्यान से समझना। कुछ देखो थ्योरेटिकल पॉइंट तो समझाने हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट स्टेटमेंट समझाऊंगा दो चार। फिर क्या है, मेन तो रहेगा कि आप ज्योमेट्री कैसे निकालोगे कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की, वो सीखना है। और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालना सीख गए ना, मतलब आज का लेक्चर अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया तो केमिकल बॉन्डिंग में कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अगर आज का लेक्चर में दिक्कत हो गई, याद नहीं किया, सारी चीजें लर्न करने की है, थोड़ी चीज बताऊंगा याद करने की, आपको 15 मिनट याद करने की चीज बताई जाएगी, फिर पूरा लेक्चर उस पर कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगा। बस वो याद कर लिया, 2 स्लाइड बस एक बार बोर्ड भरूंगा, उसको याद कर लिया ना, तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग हमेशा के लिए आपके लिए बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो इसके नाम से ही आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन हो रहा है, उससे कुछ ज्योमेट्री बनेगी मॉलिक्यूल की, ऐसा कुछ अंदाजा हो रहा है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, है ना। तो एक स्टेटमेंट लिखो, ये किस पे बेस्ड है। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, उनके रिपल्सिव यानी आपस में उसके रिपल्शन करने के इंटरेक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो वेस्पर के लिए क्या लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी रिपल्सिव इंटरेक्शन पे ये थ्योरी बेस्ड है। देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें एक सेंट्रल एटम होगा, बॉन्ड होंगे और साइड एटम से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। एक सेंट्रल एटम है, जैसे मैं सेंट्रल एटम हूं, ये हाथ है, ये हाथ बॉन्ड है, इससे कोई एटम जुड़ा हुआ है, इस हाथ से कोई एटम जुड़ा हुआ है, यानी बॉन्ड से कोई एटम जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से। ठीक है, लोन पेयर भी हो सकता है सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ। ये आपस में रिपल्शन करेंगे और एक ऐसी स्थिति पे आने की कोशिश करेंगे कि जहां पे रिपल्शन कम लगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई भी एक सेंट्रल एटम है, ये एटम है बीच में, इस पे मान लो एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये 3 एटम्स साइड एटम्स लगे हुए हैं। ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों आपस में, ये देखो ये वैलेंस शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे और ये तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक ऐसी कंडीशन पे आने की कोशिश करेंगे जहां पे इनका रिपल्शन सबसे कम लग रहा हो। ये थोड़ी बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ये कॉन्सेप्ट सीख गए ना, जो ये बता रहा हूं इस तरीके से बता रहा हूं, उसके बाद में एक स्लाइड और बताऊंगा, पूरी जो VSEPR थ्योरी है, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री निकालना आपको। मैं एक तरीका मेरे पास हो रहा है कि ज्योमेट्री के साथ में मैं हाइब्रिडाइजेशन भी करवा देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो ओवरलैपिंग वगैरह वो है, वो डिटेल से बाद में पढ़ाते हैं, पर यहाँ पे आपको कौन सा sp2 है, dsp2 है या sp3d2 है ना,
ऐसे निकालना बता दूंगा मैं, वो शानदार ट्रिक है अपने पास, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैक्सिमम ऐसी स्थिति पे आने की कोशिश करेंगे जहां पे इनको रिपल्शन मिनिमम लगे। तो एक यहां पे हो गया, ठीक है, दूसरा यहां पे हो गया, तीसरा यहां पे हो गया, यानी ऐसी स्थिति पे जहां पे रिपल्शन सबसे कम लगे, मिनिमम रिपल्शन की कंडीशन पे आना चाहेंगे। मिनिमम रिपल्शन यानी मैक्सिमम दूरी, एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होना चाहेंगे ये, ठीक है। इतनी बात है, ये चीज समझ में आई क्या थोड़ी बहुत? ओके सर, अब देखो स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, according to Vesper theory, every molecule has a tendency to acquire इसको acquire certain geometrical shape in which repulsion between various electron pair is minimum, ठीक है, minimize, okay, and thus maximize distance between them, ओके। अभी बताया वो यार, उस चीज जो तुम्हें बताया ना उसको ही मैंने लैंग्वेज में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी एवरी मॉलिक्यूल हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर सर्टेन ज्योमेट्री, वो एक ज्योमेट्री लेना चाहेगा मॉलिक्यूल, ठीक है, स्पेस इन विच रिपल्सन बिटवीन वेरियस इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन मिनिमाइज होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी। मानो एक तरीका है, एक ऐसे देखो आप, जैसे मैं बात करूं, आपके पास जैसे एक ए एटम है, इससे जुड़ा हुआ है एक बी और दूसरा ये बी। अब ये आपस में देखो, अभी तो कुछ एंगल पे है, तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन मारेंगे, तो ये कैसा होना चाहेगा, अगर इस कंडीशन पे देखो लीनियर हो गया, ये तो पहले बेंट था, ये लीनियर है, तो ये ऐसा ही तो होना चाहेगा। ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन मारेंगे और एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे करना चाहेंगे और मिनिमम, देखो रिपल्शन क्या हो रहा है, रिपल्शन कर रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई क्या थोड़ी बहुत बात? जैसे मैं बात करूं, अगर इस ए मॉलिक्यूल के साथ में मैंने एक लगा दिया, ये बी और लगा दिया, अब बताओ ये क्या कैसे होना चाहेगा? अब देखो तीनों एक साइड है, यही तो ये रिपल्शन करेंगे तो ये ऐसे होना चाहेगा ए, ठीक है, यहां पे बी, तीनों आपस में 120 डिग्री पे आ जाएंगे तो रिपल्शन कम होगा भाई और दूरी भी मैक्सिमम होगी। ऐसी चीज करना चाहते हैं ये, ओके सर, ये बात समझ में आई आपको? आगे कर दूं, मिटा दो इसको, लिख लेना, ये एग्जांपल बता देना, थ्योरेटिकल पॉइंट भी लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर एक चीज देखूं मैंने बनाया, जैसे एक देखना ए मॉलिक्यूल है,
इससे जुड़ा हुआ है बी, ये बी, ठीक है, और मैंने यहां पे एक लोन पेयर रख दिया। एक तो ये कंडीशन है। अब मैंने एक कंडीशन रखी, देखो, जैसे ए लिख दिया, यहां पे बी, यहां पे बी, और यहां पे भी बी। तो अब मेरे को बताओ क्या होगा, कैसा क्या करना चाह रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है। भाई लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वैलेंस शेल के, वो आपस में रिपल्शन करेंगे, यानी ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ठीक है, और ये आपस में इसको भी रिपेल करेंगे। ऐसा ही होगा, ये इसको रिपेल करेगा। अभी समझो, चीज समझो एक बार, कौन सा, ये इसको रिपेल करेंगे। ओके सर, पर एक चीज ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा। जो लोन पेयर का रिपल्शन होता है ना, लोन पेयर ज्यादा ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा पावर से रिपेल कर पाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इसको रिपेल करने की। रिपल्शन की पावर लोन पेयर की ज्यादा होती है बजाय इस बॉन्ड पेयर के। क्यों होती है, देखो एक चीज समझो, जैसे मैं बात करूं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, ये आपका ए एटम है, ए सेंट्रल एटम है, इससे ये मान लो प्लस मान लो, है ना, इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है लोन पेयर की, ये लोन पेयर फैला हुआ है। अब ये इस एक एटम पे ही तो फैला हुआ है, पर ये बी है, इस बी के और इस ए के, ये ए था तुम्हारा, ये बी था, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दो न्यूक्लियस का पावर लग रहा है इस पे, ठीक है, इस पे, और तो ये क्या है, ये आपका बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ये है तुम्हारा लोन पेयर, ठीक है। तो ये मेरे को एक चीज बताओ, स्पेस ज्यादा कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस लोन पेयर, है ना, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सर मोर स्पेस क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है ओनली एक सेंट्रल एटम का। बट जो बॉन्ड पेयर है, ये क्या है तुम्हारा बॉन्ड पेयर, ये क्या है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। यहां पे ये मोर स्पेस क्यों ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके लिए लिख सकता हूं मैं, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाई ओनली वन एटम, ठीक है। जबकि जो बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर शेयर बिटवीन टू एटम्स। भाई ये बॉन्ड पेयर देखो, इसमें और इसमें दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है ना, तो ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा, ये ज्यादा स्पेस करेगा तो ये इस बी को, बॉन्ड पेयर को ज्यादा दबाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल इसको छोटा कर देगा, समझ रहे हो बात। तो बॉन्ड पेयर शेयर बिटवीन टू एटम्स, दैट्स व्हाई लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में देखो जो भी रिपल्शन होगा वो लोन पेयर का ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर का कम होगा, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज के रूप में भी लिखेंगे। एक बार ये समझो आप चीज, कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर देखो ए पे लोन पेयर लगा हुआ है, ये लोन पेयर है, यहां पे बी है और ये बी है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इन पे दबाव डालेगा, रिपल्शन मारेगा, रिपल्शन मार के ये क्या कर देगा, ये जो बी है ना भाई, उनका एंगल कम कर देगा, ये एंगल कम कर देगा, ठीक है, रिपल्शन मार के एंगल कम कर देता है, ठीक है। अगर इसकी जगह है, इस लोन पेयर की जगह बॉन्ड पेयर होगा, तो बॉन्ड पेयर कम डिस्पर्स होगा, कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये भाई कम वो करेगा, कम रिपल्शन मारेगा, तो ये एंगल ज्यादा रहेगा। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये θ1 है, ये θ1 है और ये θ2 है, ठीक है, तो यहां पे क्या ऑर्डर हो जाएगा, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ठीक है। θ2 120 होगा और θ1 जैसे अपन देख ले 109 डिग्री या
ऐसा कुछ कर लेंगे अपन बात, ठीक है। वो हर केस में अलग अलग है भाई, अगर लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 2 है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये चीज समझ में आई क्या? एक बार ये चीज नोट करो, नोट कर लिया ये वाला, ये कॉन्सेप्ट नोट करो, यही काम आएगा बस, और कुछ काम का नहीं है। मैं इसकी थ्योरी भी लिख देता हूं, कर लिया नोट, मिटा दो। अब इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे, ये जो अभी अभी मैंने मिटाया ना, उसके नीचे कॉन्सेप्ट है इसी का। मैंने क्या बोला था? लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस ऑन सेंट्रल एटम, सीए का मतलब है सेंट्रल एटम, बिकॉज it is attracted by only one atom, ठीक है। while bond pair are shared in, ऐसे लिख लो, are shared between two atoms, that's why lone pair repulsion is more, ठीक है। लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा लगता है। अब देखो लोन पेयर में कैसे मैं बोलू, जैसे यहां पे था एक ए एटम, यहां पे बी, यहां पे बी, ओके, एक लोन पेयर है यहां पे। अब मैं क्या करता हूं, ए पे ये बी लगा दिया, ये बी लगा दिया, अब 2 लोन पेयर बना दिए। तो भाई साहब ये तो और ज्यादा दबाएंगे इसको, और इनके बीच में तो और ज्यादा लग रहा है, तो ये आपस में ये रिपेल करेंगे, ये और ये एंगल और कम हो जाएगा, समझ रहे हो, ये बात है। तो मैं बोल सकता हूं रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है, ये रिपल्शन के ऑर्डर से, रिपल्शन का ऑर्डर होगा लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा लोन पेयर से। अरे भाई इन दोनों लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा बजाय इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर से, समझ रहे हो बात, ठीक है। और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर में, किसमें, देख ऐसे समझ ले, इसको लिख लेना, अब नोट, अब बना रहा हूं डायग्राम, उसको लिख लेना। ये बी है कोई एटम, ये बी एटम लगा हुआ है, ये तुम्हारा एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है, ठीक है। इसमें ये लोन पेयर रिपल्शन, ये लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा बजाय इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के, और ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, समझ रहे हो। ये तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये वाला कौन सा होगा, लोन पेयर एक है और दूसरा है बॉन्ड पेयर का, समझो। और ये क्या है, लोन पेयर रिपल्शन, तो लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होगा, यानी जहां पे एंगल होगा वो ज्यादा होगा, ये रिपल्स करेंगे, ये कम करेगा, ये और भी कम करेगा, समझ रहे बात। तो ये चीज होगी तुम्हारी, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, ओवरऑल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल depends upon number of सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। अभी समझ में आ जाएगी ये लाइन, ये जो लिखी है ना, इसी से काम होगा। अब बस यही काम आएगी अपने को, सिग्मा बॉन्ड देखने या लोन पेयर देखने। आप सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर देखते ही ज्योमेट्री बताओगे, और मैं सिखा दूंगा लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं, समझ में। अरे ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही तो है, ये लोन पेयर है, कितने लोन पेयर कितने सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो अभी, ठीक है, नोट कर लो। अब इसके बाद में अब एक स्लाइड आप बस मेरे कहने पे याद कर लो, मैं अभी लिख देता हूं, है ना, उसको
उसको समझाने का क्या है, समझा दूंगा, पर उसको एक बार लिख के लर्न कर लो आप। अगर उसे याद कर लिया ना तो केमिकल बॉन्डिंग में कहीं भी मात नहीं खाओगे, हर मॉलिक्यूल को देखते ही उसकी ज्योमेट्री बता दोगे आप। जैसे एनसीईआरटी में एक वो टेबल बना रखी है ना, क्या किस किस क्या दे रखा है उसमें, ए बी और ई। ई किसके लिए, लोन पेयर के लिए दे रखा है। लोन पेयर के लिए अपन एल लिख लेंगे, एल सिंपल रहता है, ठीक है, वो वाली चीज ही है, पर उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बताया हुआ है, देखो, है ना। ओके, तो नोट करो एक बार, देखो इसको मिटाता हूं, फिर मैं वो टेबल बना देता हूं। टाइम ज्यादा लगता है यार ऐसे लिखने में, है ना, लिख के ही वीडियो ऑन करूंगा। मिटाने में भी टाइम जाता है। चल लिखते हैं ना। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं कैसे लिखूंगा, सेंट्रल एटम को एम से डिनोट करूं या ए से। मैं कोऑर्डिनेशन में तो एम से करता हूं, यहाँ पे अपन ए से कर लेते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। एनसीईआरटी में ई दे रखा है, देखो एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है ना, ए बी और ई के रूप में, है ना। अपन ए बी और एल के रूप में करते हैं। बी है बॉन्ड, है ना, और एल है लोन पेयर। एनसीईआरटी में ये, एनसीईआरटी में लोन पेयर को ई दे रखा है, तो अपन एल कर लेते हैं ना, एल से लोन पेयर सही रहेगा, है ना। हाँ, तो देखो अब मैं पहले लिखता हूं, आपको ऐसे बताऊं क्या कि लोन पेयर को मिक्स कर दूं मॉलिक्यूल के साथ में जिनमें लोन पेयर नहीं है, मिक्स कर करके बताऊं या सेपरेट ही बताऊं, बिना लोन पेयर वाले और लोन पेयर वाले अलग। भाई वैसे तो पढ़ाता मिक्स हूं मैं, लास्ट ईयर मैंने मिक्स में बताए थे। बच्चे बोलते हैं कि सर याद रखने में दिक्कत होती है, तो सेपरेट बता देता हूं, है ना। तो याद तो करना पड़ेगा, पर ये जो लिखता हूं, है ना, तो लिख लो मॉलिक्यूल्स एब्सेंट लोन पेयर, लोन पेयर जिनमें नहीं है वो क्या होंगे, मैं बनाता हूं जैसे Ab2L0। B2 का मतलब दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगर किसी की स्ट्रक्चर आपको Ab2L0 मिलती है तो वो होगा लीनियर, ठीक है, इतनी बात क्लियर। दूसरी Ab3L0 होगी। Ab3L0 को क्या बोलोगे, ट्राइगोनल प्लेनर। Ab4L0, ठीक है, Ab4 आ गया तो उसको टेट्राहेड्रल। अभी मैं एक एक के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा, स्ट्रक्चर बना बना के बताऊंगा, कितने थीटा है, कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर है, इसके क्या एग्जांपल्स है, सब कुछ चीजें डिटेल में बताऊंगा भाई। अभी तो तुम्हारे को याद करवाने के लिए एक टेबल बना रहा हूं बस, ये तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, वरना सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लीनियर ट्राइगोनल प्लेनर सब के बारे में, ठीक है। ओके, अब Ab5L0 ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है, TBP बोल देंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आ जाता है Ab6L0, इसको बोल देंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या इसको ही बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। स्क्वायर बाइपिरामिडल SBP, ठीक है सर। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल बची, तो AB7L0 ये है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यानी PBP। अब इसको याद करो, इसको याद करो तुरंत, फिर लोन पेयर वाली बताऊंगा, याद करो इसको। देखो
AB2 3 4 5 6 7 यानी 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड 7 बॉन्ड 7 सिग्मा बॉन्ड तक। ये बी का मतलब सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे याद रख लो। L0 मतलब लोन पेयर क्या है, जीरो है। सेंट्रल एटम मोनोसेंट्रिक एटम, एक ही एटम है सेंट्रल एटम। तो कैसे याद रखोगे है? एक टीटी था, उसका नाम था लिट, या ऐसे लिट से याद रख सकते हो, वो लिट लार एक होता है ना, हाँ। तो टीटी था, उसका नाम था लिट, ठीक है, लिट। तो ऐसे याद रख सकते हो इसको, लिट, ऐसे देखो LIT लिट, लिट TT OP, लिट TT OP। ली से लीनियर, टी से ट्राइगोनल, ली ट्री, ऐसे भी लिट्री, हाँ लिट्री, लिट्री TT OP, ऐसे भी। एलटी नाम का था लोकेश तिवारी ऐसे याद रखो, लोकेश तिवारी टीटी था, वो ओपी, लोकेश तिवारी टीटी ओपी, याद हो गया, लोकेश तिवारी टीटी ओपी। अभी बनाओ, अभी हैंड टू हैंड, मेरे को खुद को पता नहीं था, एलटी कर रहा था, उससे बन गया। तुम भी ऐसे बनाने की कोशिश करो, याद रह जाएगी। अब ये ट्रिक मेरे को याद रहेगी, अब नेक्स्ट ईयर भी यही रहेगी। क्या, लोकेश तिवारी टीटी था ओपी, ठीक है, ओपी, लोकेश तिवारी टीटी ओपी। कैसे याद रखोगे, 2 से जाओ, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, जिसे अपन स्क्वायर बाइपिरामिडल भी इसी का नाम है, ऑक्टाहेड्रल को बोलते हैं ना। और पी से पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। पहले छोटे छोटे नाम, फिर बड़े नाम आ गए, ऐसे भी देख लो। अरे कोई चिंता मत करो, ये देख लो एक बार, हर के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, हर के बारे में डिटेल से आपको स्ट्रक्चर बना के, लीनियर ये होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसी होगी, सारी चीजें बताऊंगा बना के, हाँ, इनसे ही। तो ये नोट करो, ये याद होनी चाहिए, वहां लिख लो, यहां लिख लो इसका, लोकेश तिवारी टीटी ओपी। ट्रिक लिखो तुरंत, हो गया, लोकेश तिवारी टीटी ओपी। याद रह जाएगा भाई, टाइम इसलिए दे रहा हूं, याद हो जाए मेरे को ऐसे ही तुक्के बनाने आते हैं, बना दिया। मेरे को ट्रिक याद नहीं रहती है, देख मैं खुद वैसे ही तुक्केबाजी करके ट्रिकें बनाता हूँ। लोकेश तिवारी टीटी ओपी कर लो। अब देखो, जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उनकी बात करते हैं। उनमें सबसे पहले आप देखो Ab2L1, देखो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो इसकी शेप क्या होगी, शेप की बात करें तो बेंट शेप होगी इसकी, अपन बेंट शेप भी बोल सकते हैं, या इसको अपन एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं, एंगुलर, या इसको वी शेप, ठीक है। ये शेप याद रखना है इसकी, ओके, याद रह जाएगी, क्लियर बात। अब देखो Ab2L1 हो गया, अब Ab3L1 कर लो, Ab3L1, तो 3L1 है, तो ये हो जाएगी पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। कुछ जगह इसको पिरामिडल भी बोला जाता है, पर एक बेहतर चीज है कि ट्राइगोनल लो आप, क्योंकि ये ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। अब मान ले अगर उसमें 4 आ जाएंगे तो टेट्रागोनल पिरामिडल भी हो सकती है ना, तो बेहतर रहेगा कि आप ट्राइगोनल पिरामिडल लिखे। कई जगह आपको पिरामिडल लिखा जाए तो भी सही मानोगे आप, ठीक है, समझ गए बात, ओके सर। अब एक आता है जो Ab2L1 है, उसी के जैसा आइसो स्ट्रक्चर, क्या आता है Ab2L2, और ये भी होता है बेंट शेप, ठीक है, एंगुलर या वी शेप, ठीक है। तो इन दोनों की Ab2L2 और Ab2L1 की शेप सेम रहती है, तो इनको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चर, ठीक है सर। अब आएगा Ab4L1, Ab4L1 की शेप होती है सीसा, झोला देखा है,
उसकी जैसे बीच में, और इधर बैठेगा एक इधर बैठेगा, है ना? ऐसा ऐसा देखा है ना झूला? हाँ शीशा। अब बताऊंगा सबकी शेप बताऊंगा, रुक जाओ। वेट वेट वेट, ठीक है। AB4L1 की क्या होगी? शीशा। अब AB3 और तुम्हारा L1 तो हो ही गया, AB3L2 है, तो इसकी बेंट शेप होती है, बेंट टी शेप। इसकी क्या होती है? AB3L2 की बेंट टी शेप। अब AB2L3 ले लो, AB2L3, AB2L3 ये होता है लीनियर, और AB2L3 किसके आइसोस्ट्रक्चरल होगा? AB2L0 के, क्योंकि वो भी लीनियर था, ये भी लीनियर, ठीक है। ओके सर, AB2L3 हो गया लीनियर, ध्यान रखना। अब है AB5 और L1। AB5L1 है ना, स्क्वायर पिरामिडल होता है। अब सर हमारे को तो ये पता नहीं चल रहा स्क्वायर पिरामिडल कैसी। अरे भाई रुक तो सही, ये तो एक बार ये चीजें देख ले, तेरे को मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे तू ये नाम लिखता रहेगा। स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, एंगल भी बताऊंगा, एग्जांपल भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बस ये थोड़ा पेशेंस रखो आप, है ना। AB5L1 क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। अब है AB4L2। AB4L2 है स्क्वायर प्लेनर, इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। एक आता है AB6 पे, AB6L1, एक आ गया लोन पेयर, तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक बात करें AB5, ये 6 + 1 7, तो AB5L2 7 हो गया, है ना। AB5L2 तो ये होती है पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर, ये बात होगी। अब आपको ये याद रखनी है भाई, ये और ये। अब सर ये आप बताओ B2L1 ये ऐसे कैसे लिख रहे हो? 2 1 2 1, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे सर हमने तो CH4 ले लिया, NO2 की आएगी, SO2 की आएगी, उनमें कैसे लिखेंगे उसके बारे में अभी 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 बताता हूं, जस्ट अभी ट्रिक बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूं, है ना। बंसल क्लासेस, मतलब वहां से कोचिंग के नोट्स हैं ये। तो इसमें आपको देख मॉलिक्यूल देगा, AB2L0 लीनियर होगा, AB3L0 ट्राइगोनल प्लेनर, AB4L0 टेट्राहेड्रल, AB5L0 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, AB6L0 ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। AB7L0 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। देन जो आपके लोन पेयर्स वाले हैं उनकी बात कर लेंगे। AB2L1 बेंट एंगुलर या वी शेप होगा, AB3L1 होगा ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, AB2L2 बेंट एंगुलर वी शेप होगा। याद करना है, इसको लर्न करना है, ये याद रहेंगे ना तभी केमिकल बॉन्डिंग में आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज नो। तो ये नोट होने चाहिए। हो गया बेटा तू? अब देख B2B1 या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है, सिग्मा का ही ध्यान रखना, सिग्मा ही काम आते हैं, पाई नहीं आते यहाँ पे काम, पाई बॉन्ड नहीं आएंगे, सिग्मा बॉन्ड ही आएंगे। अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं अभी, आ जाओ देखते हैं अपन। तो डालो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, कैसे निकालेंगे उसकी बात कर लेते हैं, बस यहां से ही काम चलेगा तुम्हारा। अब सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? मैंने अभी आपको वो चीजें लिखाई थी ना, जैसे मैंने अभी बोला था A B और L, B को X और Y मान लो इसको, है ना, X Y कुछ भी मान लो, ABCD XY। तो B X कितने, X क्या है कितने सिग्मा बॉन्ड है, और Y क्या है कितने
लोन पेयर है। समझ रहे हो बात, यही है। अब एक्स और वाई कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद करना है, और वो क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको बताए हुए हैं, दोबारा फिर बता देता हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इस ट्रिक में जहां पे भी हाइड्रोजन आए ना, वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ मानना। हाइड्रोजन के साथ होते नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते साथ हाइड्रोजन के। पर ये ट्रिक ऐसी है कि ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है, डुप्लेट पूरा होता है। पर ये मैंने ऑक्टेट वालों के लिए बनाई हुई है। तो क्या है भाई, आपको हाइड्रोजन जहां पे दिखे वहां पे 7 नंबर लगा देना है, ठीक है। वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के होते साथ नहीं है, पर आपको ये तो और किसी एटम के लिए कोई चेंज नहीं करना। और जो भी एटम्स है ना, जो भी ग्रुप्स में चलेंगे सारे है ना, उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वास्तविकता में है वही रखना है। पर हाइड्रोजन के लिए कितना रखोगे? 7 रखोगे, ठीक है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये ट्रिक लागू नहीं होती। अब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 2-4 आएगी, है ना, 2-4, ये मुश्किल से 2 या 4, उनके बारे में मैं खुद ही बता दूंगा, है ना। 2-4 ही है बस, ज्यादा नहीं है। क्लियर बात? तो उसमें तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर बना के भी बता देंगे अपन। मेन क्या है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही तो देखने होते हैं। ट्रिक से देखो या ऐसे स्ट्रक्चर बना के देखो, कैसे भी देख लो आप ट्रिक को। पर ट्रिक से ये है कि ट्रिक लगाओगे तो 98% 99% मोलिक्यूल्स का आप ट्रिक से निकाल पाओगे। स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को स्ट्रक्चर आती है, रिपीटर है, ड्रॉपर है बच्चा, अगर उसे पूरे मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आती है, तो भाई वो वैसे भी कर सकता है। पर जनरली बच्चों को आती नहीं है स्ट्रक्चर, सीधी बात बोलूं तो। ये ट्रिक लगा लो। ट्रिक में क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 8 करना है, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 का भाग दोगे। अब इसके बाद में भाग दोगे तो क्यूशेंट आएगा एक तो, और कुछ रिमेनेंट्स बचेगा, ठीक है। तो क्यूशेंट, जो भी क्यूशेंट आएगा वो होगा आपका सिग्मा बॉन्ड पेयर, ठीक है। यानी उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये लिखे है ना, उतने सिग्मा बॉन्ड होगी। क्लियर बात? अगर रिमाइंडर जो बचा, रिमाइंडर बचेगा, उसमें 2 का भाग देना है। रिमाइंडर में आप 2 का भाग दोगे तो वो आ जाएगा आपके पास लोन पेयर। क्लियर बात? जैसे रिमाइंडर में 9 का भाग कैसे मैं बोलूं, जैसे 18, जैसे कुछ भी वैल्यू ले लो, 18 है, 18 में भाग देना है मेरे को किसका? 8 का। तो 8 दूनी 16, तो 2 बार गया, 2 तो आ गया तुम्हारा क्यूशेंट। बचा रिमाइंडर कितना? 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो अपने को लोन पे निकालने के लिए क्या करना है? रिमाइंडर बटा 2 करना है, यानी 2 बटा 2 कर दोगे तो 1 आएगा आपके पास लोन पे। यानी इस मॉलिक्यूल अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो है क्यूसेंट का मतलब है सिग्मा बॉन्ड, 2 है सिग्मा बॉन्ड, यानी 2 है बॉन्ड एक्स। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? AB2L1। आया समझ में? आया? नहीं आया? अभी बताता हूं। अब एग्जांपल, ताबड़तोड़ एग्जांपल करेंगे। ये किसके लिए लागू नहीं लगाना है? यहां पे लिख लो, यहां पे क्या लिखोगे? काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन H7, ठीक है। और वास्तविकता में साथ होते नहीं है हाइड्रोजन के, पर यहां पे इस ट्रिक के लिए काउंट कर लेना, है ना। दूसरी बात मैं बोलूं, एक चीज और ध्यान रखनी है, नॉट वैलिड फॉर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, ओके सर। ये चीज समझ में आई क्या थोड़ी बहुत?
बस आपको ये ट्रिक ये है। अगर देखो किसी भी स्पीसीज में आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आप जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस कर दोगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज, फिर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखोगे। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, लिखना है इसको, ये तो ऐसे एग्जांपल बताए, इसको तो मिटा दो ना, ये लिखना है पॉइंट्स। नेगेटिव चार्ज आए तो क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज था ना, यहां पे ऊपर माइनस करेंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इसमें। रहिए कैसे जोड़ेंगे इसको, देख SO4 2 माइनस है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता, सल्फर के कितने हैं, देख नाइट्रोजन ऑक्सीजन की फैमिली में आती है 6 और प्लस 6 ही ऑक्सीजन के, 4 है ऑक्सीजन, 6 प्लस 2 माइनस है तो 2 जुड़ जाएंगे इसमें, तो बटे 8 कर दोगे, ऐसे कर दोगे। जैसे मैं बात करूं NO2 प्लस दे दिया, अब प्लस दे दिया तो क्या, नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5 प्लस ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 6, अब 1 प्लस चार्ज है तो -1 कर दोगे बटा 8। समझ रहे हो, ऐसे करना है। अब फटाफट एग्जांपल्स करते हैं, इसको नोट करो, ये नोट करो भाई, नोट करो सारी चीज, कर लिया नोट। अब देख इसके साथ में तेरे को हाइब्रिडाइजेशन भी सिखा देता हूं, यहीं से सीख जाओगे, यहीं से सारी चीजें यहीं पे हो जाएगी। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सारा ऐसा कैसा, ट्रिक यही लगानी है, यही ट्रिक लगानी है, इसी ट्रिक को लगाओगे और क्या करोगे, देखो आपको जोड़ना है सिग्मा प्लस लोन पेयर, क्या सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अरे x प्लस वाई करना है, ये x और ये y, x प्लस वाई। अगर इनकी संख्या देखो कहां से चालू होगी, 2 से, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 और 7, बस इतना ही हो सकता है। तो 2 होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 होगा तो sp2 होगा, 4 होगा तो ये होगा sp3, ठीक है, sp3, और 5 होगा तो sp3d या dsp3 भी हो सकता है ना? और 6 होगा तो sp3d2 या d2sp3, पर ये d2sp3 dsp3 है ना, ये अपन कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, तो यहां पे सिंपली कंपाउंड रहेंगे ना, और 7 होंगे तो sp3d3 हो जाएगा। क्लियर बात, तो ये चीज और याद रख लो। ओके, अब मैं मॉलिक्यूल से स्टार्ट करता हूं, नोट कर लिया 1 2 3। हो ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 8 करना है, फिर क्यूसेंट देखना है, उसके बराबर होंगे सिग्मा बॉन्ड, रिमाइंडर में 2 का भाग दोगे तो लोन पेयर आ जाएंगे। देखो जैसे मैं बात करूं, पहला एग्जांपल लो, अपन ले ले जैसे NCl3, NCl में नाइट्रोजन के बताओ कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बोलो 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 5 प्लस क्लोरीन हेलोजन फैमिली कितने हैं 7, तो 5 प्लस 7 कितने हैं, क्लोरीन 3 है। ओके, कोई चार्ज है नहीं है, बटे 8, तो ये हो जाएगा कितना 26/8, 26/8 कर दिया। अब देखो भाग दो, क्वेश्चन कितना है 8 या 24, 3 बार गया, क्वेश्चन कितना आया 3, रिमाइंडर कितना बचा 24 और 2, तो ये बच गया 2 26। क्लियर बात। अब देख रिमाइंडर बटे 2 करेंगे, मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर बटा 2 करेंगे यानी 2/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा लोन पेयर। तो इसमें लोन पेयर कितना है 1 लोन पेयर, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई AB3L1, ये AB3L1 टाइप हो गया इसका।
AB3L1, ठीक है, और इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं। या पिरामिडल भी जनरली बोल दिया जाता है, ठीक है, पिरामिडल भी बोल देते हैं, पिरामिडल भी बोल देते हैं, है ना। बेहतर नाम ट्राइगोनल पिरामिडल है, जनरली पिरामिडल भी बोल देते हैं। भाई पिरामिडल भी लिख लेगा सही है, बहस मत करना। अब देख मैंने क्या बोला तुम्हारे को, ये कैसे लिख दिया AB3L1 ट्राइगोनल पिरामिडल। पहले अभी बताया था तुम्हारे को, यहाँ पे दो टेबल बनाई थी, वो टेबल याद है तो सब कुछ हो जाएगा। अब मेरे को एक बता, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। देख x और y, 3 + 1 कितना होता है 4, और 4 के लिए अभी क्या बोला था मैंने, sp3। तो इसकी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। कैसे, 3 + 1 कितना होता है 4, और 4 के लिए मैंने क्या बोला था, स्टेरिक नंबर 4 हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अभी बताई थी ना थोड़ी देर पहले, क्लियर बात। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लूं, PCl5 का ले लूं क्या, बताओ। फास्फोरस के कितने होते हैं 5, प्लस क्लोरीन कितने हैं 5, तो 7 कितनी बार 5 बार, जोड़ दो, बटा क्या जाएगा 8। तो ये कितना हो गया 5 + 7 × 35 और 5 40, 40/8। तो 8 × 40, क्वोशिएंट कितना आया 5, रिमाइंडर कितना आया 0, 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लोन पेयर 0 हो गए। अब देख AB5L0, ये क्या हो गया AB5L0, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। खत्म बात। अब देख कितने हैं AB5, B5 और L0, यानी कितना स्टेरिक नंबर 5 आ गया ना, तो 5 है तो ये क्या हो जाएगा sp3d। हाइब्रिडाइजेशन भी कर रहे हो साथ साथ, आप ज्योमेट्री भी निकाल पा रहे हो। आया कुछ समझ में। तीसरा एक एग्जांपल लो, जैसे मैं लिखूं BCl3 लिख देता हूं, लेकर BCl3 लिख दिया। अब BCl3 में बताओ रे, देखो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, 3 क्लोरीन है तो 7 + 7 + 7 अपॉन 2, 2 क्यों 8 करोगे, तो ये कितने हो गए 24/8, और 8 दिया 24, Q = 3, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया AB3L0, यानी ट्राइगोनल प्लेनर। अब B3 है तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, 3 आ गया तो x + y कर रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देख तू क्या क्या कर पा रहा है, एक एक लाइन में हाइब्रिडाइजेशन भी दे रहा है भाई, लोन पेयर भी बता सकता है तू। इस पे कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर होगा। कभी तेरे को पूछे इस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है, एक है। L1 की L की वैल्यू लोन पेयर बताएगी, B की वैल्यू सिग्मा बॉन्ड बताएगी, खत्म बात। कैसे भी कर सकते हो यार क्वेश्चन को तुम, ठीक है। जैसे फोर्थ मैं लिखू ICl2 माइनस लिख दिया। अब बताओ, देखो आयोडीन का और क्लोरीन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो 7 है, ठीक है 7, और Cl2 के 7 + 7 2। अब देखो -1 चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको जोड़ देते हैं, ठीक है, /8, 22 बटे कितना हो जाएगा ये 8, तो ये हो गया 22/8। क्वोशिएंट 8 दूनी 16 बार भाग गया, तो क्वोशिएंट हो गया 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 6, तो मैंने क्या बोला था रिमाइंडर बटा 2 करना है, वो आपको लोन पेयर बताएगा। रिमाइंडर बटा 2, 6/2, तो ये कितना आ गया 3, 3 क्या हो गया आपका लोन पेयर हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी AB2L3, और AB2L3 लीनियर होती है, जाके देख लो अभी बताया था, है ना। AB2L3 लीनियर होती है। हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसकी क्या होगी, देख 2 ये और 3 ये, 2 + 3 कितना हो गया 5,
और 5 के लिए मैंने क्या बताया था, sp3d। तो ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d। ऐसे कर लोगे क्या, कर लोगे? और अभी तो ये शुरू किया है यार, अभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, टीबीबी एसबीपी सबकी है ना, जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको, थीटा बताऊंगा उसका, प्लेनर है नॉन प्लेनर है, ठीक है, उसकी ऐसे स्ट्रक्चर भी बना के बताएंगे, सब कुछ बताएंगे यार, अभी तो शुरू किया है। आपको एक ट्रिक से लगभग 50% क्वेश्चन करने का चांस मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर के क्वेश्चन, आइसो स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर सेम आ रही है ना, वो आइसो स्ट्रक्चर है, वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे तुमसे, आइसो स्ट्रक्चर के क्वेश्चन कर लोगे तुम, ठीक है। इससे लोन पेयर के क्वेश्चन हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर निकालने के क्वेश्चन हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के हो गए, साथ में स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री है उसके क्वेश्चन हो गए। तो और क्या चाहिए, एक छोटी सी ट्रिक से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं भाई तुम्हारे। 50% और खत्म है चैप्टर का इससे, नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। रिकॉर्डिंग सही हो रही है क्या, चल रही है चल खास। आप देखो, ये बताओ कितने हो गए थे, फिर 4 हो गए थे ना, NO2 प्लस, NO2 प्लस का बताओ भाई, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के 6, 2 ऑक्सीजन है 6, +1 है, तो प्लस चार्ज के लिए आप माइनस करोगे 1, ठीक है, बटे 8। तो ये कितना हो गया, 5 + 6 + 6 -1, तो 16 हो गया ये तो, बटे 8। तो क्वेश्चन कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, 0 है, तो ये टाइप क्या हो गया, AB2L0, और AB2L0 क्या होता है, लीनियर। और इस नाइट्रोजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो B2 है, L0 है, 2 + 0 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। ऐसे कर लोगे आप काम, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6 लिखो, लिखो लिखो लिखो, SO4 2-। अब बताओ, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के भी 6, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 6, 4 ऑक्सीजन है, 2 माइनस है, तो प्लस कर दोगे 2/8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 + 6, तो ये 30 + 2 32/8, 32/8। अब 32/8 कितना होता है, 8 चौक 32, तो क्वेश्चन 4 आ गया, रिमाइंडर बचा 0, है ना, यही तो हुआ। तो ये टाइप क्या हो गया, AB4L0, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, ये ले। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की क्या हो जाएगी, B4 है, यानी sp3 हो जाएगी, sp3। चलने दे भाई, चलने दे, सातवां देखो, जैसे मैं बताऊं BrF5, अब इसकी देखो BrF5 की बताओ फटाफट, देखो तो 5 तो ये 7 और 1 1 6, तो कितना होगा, सच की 42 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल, अरे हेलोजन्स के 7 होते हैं, तो टोटल हेलोजन 5 ये 1 6, तो 7 की 42/8 कर दो, 42/8 करोगे तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन तो तुम्हारा 8 पंजे 40 5, और रिमाइंडर कितना बचा 40, तो 2 बच गया 2, तो रिमाइंडर बटा 2, 2/2, ये कितना आ गया 1 लोन पेयर आ गया, 1 क्या आ गया लोन पेयर। तो अब बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, AB5L1, AB5L1 स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी, ठीक है।
BrF5 हो गया, जैसे 8वां। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिखूं SR4, जेईई मेंस में आया हुआ है SR4, है ना। तो सल्फर के कितने हो गए, सल्फर के ऑक्सीजन वाली फैमिली है 6 हो गए, ठीक है। फ्लोरीन के 7, तो 7 कितने हैं, 4 है, 7 चौक 28, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटे 8, तो 28 प्लस 6 बटे 8 यानी 34 बटे 8 हो गया, 34 बटे 8। तो ये क्या हो गया, रिमाइंड क्वेश्चन बताओ, 8 चौक 32, क्वेश्चन तो हो गया इसमें 4 बार भाग गया, 8 चौक 32, तो क्वेश्चन आ गया 4। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 8 चौक 32 यानी 2 बचा 34 के लिए, तो रिमाइंडर। अब जोड़ बाकी तो नहीं करवाऊंगा ना यार तेरे को, जोड़ बाकी भाग देना तो तेरे को आना चाहिए ना, मल्टीप्लीकेशन यार, अब छोड़ यार वो चीजें, तो बड़ा हो जा, 11वीं बारी कर ली उसके बाद में ड्रॉप भी हो गया, फिर भी ये भाग देना नहीं आ रहा तेरे को। रिमाइंडर कितना बचा 2, तो रिमाइंडर बाई 2 करेगा तो क्या आ जाएगा लोन पे, तो 2/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये क्या हुआ इसका लोन पेयर। तो क्वेश्चन कितना आया इसमें 4 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, रिमाइंडर बाई 2 किया तो 1 आ गया इसका लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, ये टाइप क्या हो गया AB4L1, AB4L1 सीसा होता है, सीसॉ बताया था ना तेरे को, सीसॉ टाइप बताऊंगा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल से बताएंगे। अब ये आप ये निकालना सीख लो। अब हाइब्रिडाइजेशन 4 + 1 यानी 5, तो 5 के लिए sp3d, तो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन sp3d, क्लियर बात, ओके सर। जैसे एक एग्जांपल और लो, ये भी जेईई में आया हुआ है 9वां, ये तो नीट में भी आया हुआ है XeF4, नीट में भी आया हुआ है। जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस फ्लोरीन कितने हैं 4, एक फ्लोरीन का 7 होता है, तो 4 के 7 चौक 28 हो गए, ठीक है, बटे 8 कर दो, 28 और 8 कितने हो गए 36 बटे 8, कितने हो गए रे भाई ये 36 बटे 8। तो क्वेश्चन 8 चौक 32, 4 बार भाग गया, रिमाइंडर कितने बटे 4, तो रिमाइंडर बाई 2 करूंगा तो कितने आ जाएगा 4/2 करूंगा, तो 2 इसमें आ गए क्या लोन पेयर, इसके कितने आ गए 2 आ गए इसके लोन पेयर। तो ये क्या हो जाएगा AB4L2, क्या हुआ AB4L2, और AB4L2 को क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, तो बोलते हैं AB4L2, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 4 + 2 कितना होगा 6, तो 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d2, क्लियर बात, जिनोन की ये 3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गई, क्लियर बात। तो ये कर लिया, चलो थोड़ा और बता देते हैं भाई, ले नोट कर ले इसको, कर लिया, मेरा क्या है मैं तो बताते जाऊंगा। अब कुछ टीचर ऐसे बोलेंगे कि ये सर ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है, भाई किसी की ट्रिक नहीं है। लगभग मैंने 8-9 साल हो गए, उससे पहले मैंने ये ट्रिक कोटा में पढ़ी, ठीक है, 9 साल पहले की ट्रिक कोटा में पढ़ी थी, टीचर थे बहुत लेजेंड टीचर है उनसे, और वो भी अपने टीचर से पढ़े थे, सोचो ये ट्रिक कितने पुरानी होगी। पर कुछ क्या है कि कुछ टीचरों की मानसिकता ही खराब होगी, बोल देंगे मेरी ट्रिक है, तो भाई तेरी कहां से ट्रिक है, 9 साल पहले किसी टीचर से पढ़ी और उसने भी उसके टीचर से पढ़ी है, तो कितनी पुरानी चीज होगी, समझ रहे हो। हाँ चलो एक एग्जांपल लो, लिखो जैसे 10 एग्जांपल है ना, मैं बताऊं तुम्हारे को, जैसे अपन ले लें IO3-। अब बताओ इसकी IO3- की बताओ, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7, ऑक्सीजन के कितने 6 कितनी बार 3 बार ऑक्सीजन, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को जोड़ देंगे, बटे कितने कर देंगे 8 बटा कर दिया, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 26 बटे 8, 26 बटे 8 में भाग दो, 8 चौक 8 × 24,
3 बार, क्वेश्चन कितना आ गया 3 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा 2, रिमाइंडर बाई 2 करेंगे तो 2/2, तो 1 आ गया तुम्हारे पास लोन पेयर। तो ये कौन सा टाइप का बन गया ये बताओ, AB3L1 बन गया ना, ये क्या बन गया AB3L1, और ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ये पिरामिडल भी डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके सर, जैसे मैं बात करूं यार ClO3 माइनस, अब बताओ इसकी, क्लोरीन का 7 प्लस ऑक्सीजन का 6, कितनी बार 3 बार, -1 है तो +1/8, तो सेम टू सेम ही आ गया ना, 26/8, 26/8, तो क्वेश्चन 3 और रिमाइंडर बाई 2 कितना आ जाएगा 1 लोन पेयर, तो ये तो AB3L1 ही हो गया, वही ट्राइगोनल पिरामिडल की जैसे। जैसे मैं बात करूं ClO3 को चेंज कर दूं मैं ClO4 माइनस में कर दूं, अब बताओ ClO4 माइनस कर दिया तो 7 + 6 + 6 + 4 बार 6 + 1/8, ठीक है। ये कितना जोड़ो 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 जोड़ो, ये कितना हो गया 32 हो गया, 32 हो गया क्या, हाँ हो गया 32/8, 8 चौक 32, तो क्वेश्चन कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 0, यही तो हुआ, क्वेश्चन कितना गया 4, तो ये क्या हो गया टाइप AB4L0, AB4 क्या होता है टेट्राहेड्रल। अब सब में हाइब्रिडाइजेशन भी देख ले, B4 है तो ये sp3 होगा, वहां पे AB3L1 है यानी ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, आयोडीन यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, सिंपल सी चीज है भाई। जैसे 13 एक एग्जांपल और लिख ले, जैसे CO3 2 माइनस की ले लूं मैं, CO3 2 माइनस की नहीं, CO3 2 माइनस ही ले लूं मैं, समझ ले, मतलब नेगेटिव विचार इतने भरे हैं दबा के। CO3 2 माइनस, इसमें कार्बन में कितने हो जाएंगे भाई, कार्बन के 4 प्लस ऑक्सीजन के 6, कितनी बार है 3 बार, प्लस 2 है माइनस में, 2 -8, ठीक है। 4 + 6 + 6 + 2, तो ये 18 to 24, 24/8, 24/8 में 8 ये 24, क्वेश्चन कितना आ गया 3, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, क्या हो जाएगा AB3L0, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल, ये पिरामिडल है, इसको पिरामिडल भी बोल सकते हैं पर इसको प्लेनर नहीं, फिर ये ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, ठीक है। हाँ ले 14 ले ले, NO3 माइनस, NCERT और नीट में आया हुआ है NO3 माइनस, लिख क्या लिखोगे, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन 3 है तो 6 + 6 + 6, एक नेगेटिव चार्ज +1/8, ठीक है। तो ये जोड़ दोगे कितना हो गया, ये भी 24/8, अरे सेम ही आ रही है यार चीजें। तो क्वेश्चन कितना हो गया 8 × 24, रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो ये हो जाएगा AB3L0, AB3L0 को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, और B3 है यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जैसे मैं बात करूं SO3 की बात कर लेता हूं, ले 15 ले ले, 15 तो बहुत होते हैं एग्जांपल यार। SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, सल्फर की कितनी 6 प्लस 3 है ऑक्सीजन के लिए 6, 2 माइनस प्लस 2/8, ये तो करवा भी दिया था शायद, चलो दोबारा कर लो, 26/8, तो क्वेश्चन कितना आया भाई 3, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर बाई 2 कितना आ जाएगा 1, 8 × 24, 2 बचे 2/2, एक ही तो है, अब जोड़ बाकी सारे कर ले फटाफट, कुछ नहीं रखा, AB3 और L1, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल, या इसको पिरामिडल भी बोल देंगे है ना, पिरामिडल, ये हो गया। करते जाओ, मैंने एक चीज तुम्हारे को बोली थी, क्या क्या बोली थी कि अगर हाइड्रोजन आ जाए तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मानने हैं 7, पर हाइड्रोजन के 7 होते थोड़े नहीं होते ना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर मानने 7 है इस ट्रिक के लिए है ना, तो भी सारे काम हो जाएंगे। देखो वो वाली चीज समझा देता हूं एक बार है ना। अब देखो यार वैलेंस, जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन
पेयर रिपल्शन थ्योरी है ना, इसमें यही है कि आप ज्योमेट्री हाइब्रिड ये ज्योमेट्री निकाल पाओ, यानी उसकी शेप निकाल पाओ, और शेप निकाल पा रहे हो। अब इसकी इन शेप की डिटेल में भी बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक बार ये ट्रिक आपको क्लियर हो जाए, इससे आप फटाफट चीजें निकालना सीख लो, है ना। जैसे मैं बात करूं सिंपल मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे CH4 की, CH4 की बात करूं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस हाइड्रोजन के कितने मानने 7, कितने हैं हाइड्रोजन 4 बटे 8 कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 चौक 28, 28 और 4 32 बटे 8, भाग दो, क्वेश्चन कितना 8 चौक 32, क्वेश्चन 4 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 0 आ गया। तो ये टाइप क्या हो जाएगा AB4L0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल, AB4L0 टेट्राहेड्रल होता है, समझ गए बात, ओके। जैसे मैं बात करूं NH3 मॉलिक्यूल्स की, NH3 में देखो नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5 प्लस हाइड्रोजन के 7 मानने होते हैं यहाँ पे बटे 8, तो ये कितना हो गया 26/8, तो क्वेश्चन 8 दिया 24, क्वेश्चन तो 3 बार गया, और रिमाइंडर कितना बचा 2, तो रिमाइंडर बाई 2 करोगे तो यानी 2/2 करोगे तो 1 आ गया आपके पास लोन पेयर। अब AB3 और L1 हो गया, ये क्या हो गया AB3L1, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं NH2, अब इसमें एक माइनस दे दिया, इसकी भी निकाल ले, 5 प्लस 7 कितनी बार 2 बार हाइड्रोजन है, अब माइनस है तो एक जोड़ दो, खत्म बात। जितने नेगेटिव चार्ज उतना जोड़ोगे और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना माइनस कर दोगे बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा निकालो, ये हो गए 20/8, तो क्वेश्चन कितना हो गया 8 दूनी 16 2, और रिमाइंडर कितना हो गया भाई, रिमाइंडर बताओ, क्वेश्चन 2 रिमाइंडर आ गया 4, अब रिमाइंडर बटा 2 करोगे तो कितना आएगा 2, ये हो गया AB2L2 यानी बैंड शेप, बैंड शेप, खत्म बात हो गया। जैसे मैं बात करूं H2O की, H2O में क्या होगा ये बताओ, देखो हाइड्रोजन 7 प्लस 7 प्लस 6 बटे 8, तो यह देखो 7 दूनी 14 और 6 20, 20/8, तो 20/8 वही क्वेश्चन कितने 2, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर बटे 2 कर दो, रिमाइंडर कितना आ गया 4, तो रिमाइंडर बटे 2 किया यानी 4/2, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए आपके पास, ठीक है, 2 लोन पेयर आ गए, तो क्या हो जाएगा ये वही हो गया ना AB2L2, ये होगी बैंड शेप, क्लियर बात। तो H2O का हो गया। अरे कुछ नहीं है भाई, सिंपल है सारी चीजें ये, अगर तेरे को वो जो टेबल बताई है वो याद है और साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ के 8 का भाग दो, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या होता है 8 में 16 में 8 का भाग दे, 8 दूनी 16, 2 आ गए ना, वो क्वेश्चन है, और जो नीचे बच गया वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। वो कैसे कबूतर लिखना सिखाऊं, नहीं जरूरी है, ठीक है। तो ये कर लिया, अब इसके बाद में मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर बताऊंगा। देख जैसे मैं बताऊं, सबसे पहले AB2L0 की बोलेंगे, जैसे क्या है देख, ये चीज होगी क्या, अब मैं हर स्ट्रक्चर को डिटेल में ओपन करके बताऊंगा। जैसे मैं अभी एक तरीका बता रहा हूं, AB2L0 है, फिर मैं आपको बना के बताऊंगा, देखो A ऐसे है, फिर 2 B लग गए इसके, ये मतलब एक मॉलिक्यूल है, ये सेंट्रल एटम, इससे 2 ये बॉन्ड लग गई, ये कैसे स्ट्रक्चर लीनियर, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल, ऐसे सारी स्ट्रक्चर्स को बना के बताऊंगा, है ना। तो
पहले तो इसको नोट कर लो इन दोनों को, है ना, और इसको रिवाइज करो एक बार। जो स्ट्रक्चर अभी बताई ना तुम्हारे को वो याद होनी चाहिए, तभी आगे काम चलेगा भाई। आप मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालना सीख चुके हो इतने से चीज में। वो पहले एक स्लाइड पे बोर्ड पे लिख के बताई थी ना, वो चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट करो इसको, हो गया।